दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा मार्किंग पंच। आज हम जानेंगे मार्किंग पंच क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किस पंच का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं हमारे जो पंच हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 टाइप्स जो है हमने पंच के लिखे हुए हैं, जिन्हें हम आज बात करने वाले हैं और इनके हम प्रयोग भी देखेंगे, किस पंच का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जो हमारे मार्किंग पंच होते हैं वो प्रायः हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट है वो है हमारा सेंटर पंच, दूसरा है डार्ट पंच, तीसरा है प्रिक पंच, चौथा है खोखला पंच यानी हॉलो पंच, पांचवा है पिन पंच, छठवा है बेल सेंटर पंच और सातवां है ठोस पंच, आठवां है लेटर पंच और नौवां है नंबर पंच। तो हम इन सभी पंचों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कौन से पंच का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इससे पहले हम जो है चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक पंच का चित्र बना हुआ है। इसमें मुख्यतः हमारे 3 भाग होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा यहाँ पे हेड होता है जिससे हम हैमर से प्रहार करते हैं और यहाँ पे हम हैमर से प्रहार करते हैं और जो है जॉब पर जहाँ भी हमें परमानेंट मार्किंग करनी होती है वहाँ पे ये अपनी छाप छोड़ देता है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे जो है इसकी बॉडी होती है, बॉडी पर एक नर्लिंग किया हुआ फेस होता है जिस पर नर्लिंग कर दी जाती है ताकि कोई जो कारीगर है वो जो अपना पंच पकड़ता है तो वो फिसले ना। इसके बाद यहाँ से एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को जो है विभिन्न विभिन्न तरीकों से रखा जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं जो हमारे पंच हैं उनमें जो है किस पंच का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है वो है हमारा सेंटर पंच। तो हम देख लेते हैं सेंटर पंच का सबसे पहले एंगल क्या होता है। तो सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री रखा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा इस टाइप से एक सेंटर पंच होता है जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री रखा जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग हम किसी जॉब पर जहां हमें ड्रिल करना होता है वहां हम इसका प्रयोग करते हैं और पक्की मार्किंग के लिए जो हमारी मेन मार्किंग पॉइंट होता है वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा डॉट पंच। तो डॉट पंच का जो कोण होता है यानी जो एंगल होता है वो 60 डिग्री रखा जाता है। अब हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग किसी जॉब पर मार्किंग को पक्का करने के लिए हम करते हैं। यानी आपके पास किसी टाइप से इस टाइप से एक जॉब है, आपको इस पर जो है मार्किंग करना है तो इसकी जो मार्किंग को पक्का करने के लिए हम डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा है तीसरा पंच, तीसरा है प्रिक पंच। प्रिक पंच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री रखा जाता है। इसका प्रयोग हम पतली चद्दर की सीटों को पंच करने के लिए करते हैं। तो ये जो हमारे 3 पंच हैं ये मुख्य पंच हैं, इनके जो है एंगल और प्रयोग आपसे जो है हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको जो है इन तीनों को याद रखना है। याद आप इस टाइप से रख सकते हैं, सेंटर पंच 90, डार्ट पंच 60 और प्रिक पंच 30। तो इनके तीनों के एंगल आपको जो है याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके जो है उपयोग आपको याद रखने हैं। सेंटर पंच का जो उपयोग है हम ड्रिल करने के लिए करते हैं, साथ ही मार्किंग जो है हम मुख्य पॉइंट को हम मार्किंग करने के लिए करते हैं। डॉट पंच का प्रयोग हम जो है इसका कोण जो है 60 डिग्री है, इसका प्रयोग हम जो है मार्किंग को पक्का करने के लिए करते हैं। इसके बाद प्रिक पंच है, प्रिक पंच का जो कोण है वो 30 डिग्री होता है और इसका प्रयोग हम जो है पतली चद्दर की सीटों पर मार्किंग करने के लिए करते हैं। इसके बाद चौथा हमारा आ जाता है हॉलो पंच। हॉलो पंच यानी खोखला पंच। खोखले पंच का प्रयोग जो है हम पतली चद्दर की सीट या चमड़े की सीट में जो है छेद करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा चद्दर के बासर बनाए जाते हैं, इस टाइप से एक गोल जो है इस टाइप से बासर बनाए जाते हैं। तो ये खोखले पंच से या हॉलो पंच से जो है इस टाइप के बासर काटे जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पिन पंच। पिन पंच जो है इस टाइप से पिन पंच होता है
जो एक सॉलिड होता है, ठोस होता है, यहाँ पे जो है आपको 7वें नंबर पर ठोस पंच भी लिखा गया है। तो ये दोनों समान होते हैं, ठोस पंच या पिन पंच जो है समान होते हैं, जो एक पतली राड की तरह होते हैं, जिनका प्रयोग पतली चद्दर की सीटों को छेद करने के लिए या रिवेटिंग कार्य करते समय हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है बेल पंच, बेल सेंटर पंच, तो यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है, ये बेल सेंटर पंच है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जॉब है, ये आपको प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा है कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो बेल सेंटर पंच का प्रयोग जो है हम किसी भी गोल छड़ या किसी भी गोल जॉब को सेंटर ज्ञात करने के लिए या केंद्र ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये एक टाइप से जो है घंटी नुमा होता है, जो कि किसी गोल जॉब पर यहाँ पर रख दिया जाता है और ऊपर से हैमर से प्रहार किया जाता है। तो ये यहाँ पे पंच लगा होता है, यहाँ पे पॉइंट होता है, जैसे ही इस पर जो है मार पड़ती है तो ये जो है यहाँ पे अपना छाप छोड़ देता है या पॉइंट बना देता है। तो इसे हम सेंटर ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट ठोस पंच, तो ठोस पंच और पिन पंच जो है सेम होते हैं, लगभग एक से होते हैं। इसके बाद जो है हमारा लेटर पंच, तो लेटर पंच में मुख्य है जो आपको यहाँ पे पूछ लिया जाता है लेटर पंच कितने टाइप के होते हैं। तो आपको पता होगा जो हमारे इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं वो ए से जेड तक जो है 26 होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपसे लेटर पंच पूछा गया है, लेटर पंच की जो संख्या है वो यहाँ पे आपको 25 होती है। आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। आपको ये याद रखना है जो लेटर पंच है उनकी संख्या आपसे पूछी जाती है जो कि 25 होती है। अब 25 कैसे होती है, तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे लेटर पंच में एम और डब्ल्यू जो है एक समान श्रेणी में रखे जाते हैं। तो हम एम का प्रयोग सीधा और उसी में डब्ल्यू का प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए ये दोनों में से एक पंच होता है, इसलिए इनकी संख्या 25 होती है। इसके बाद हमारा है नंबर पंच, तो नंबर पंच में जो है 9 प्रकार के जो यहाँ पे नंबर पंच रखे जाते हैं। इसमें भी 6 और 9 लगभग समान होता है। इसकी जो संख्या है 1 से 0 तक रखी जाती है। तो 1 से 0 तक इनका जो है क्रम 10 का होता है, लेकिन 6 और 9 इसमें समान होते हैं, तो इनका जो है क्रम 9 में रखा जाता है। तो आपको याद रखना है लेटर पंच में जो है 25 और नंबर पंच में आपका जो है यहाँ पे 9 आपको याद रखना है। अब हम इनके साइज के बारे में बात कर लेते हैं, इनका साइज क्या होता है। तो सेंटर पंच, डार्ट पंच और प्रिक पंच का जो साइज होता है वो 100 mm से 150 mm तक रखा जाता है, और ये जो हाई कार्बन स्टील के जो है बने होते हैं। यहाँ पे जो है हमारे इन पंचों की लंबाई हम बता चुके हैं 100 से 150 यानी 150 mm तक होती है। इसके बाद यहाँ पे जो है पिन पंच है या ठोस पंच है, इन पंचों की जो है लंबाई अधिक होती है, सामान्य पंचों से जो है इनकी लंबाई अधिक रखी जाती है, यानी इसकी 100 से 150 होती है, तो इसकी जो है 100 से 200 mm रखी जाती है। तो ये तो हमारे मुख्य जो है पंच थे, इनके प्रयोग हम आपको बता चुके हैं। और इसमें जो है आपको चित्र के माध्यम से पूछा जाता है, यहाँ पे एंगल दे दिया जाता है और आपसे उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण मार्किंग पंच थे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या हमने कोई चीज़ गलत बताई है तो आप हमें कमेंट करें, हम कमेंट के माध्यम से उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।